दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन के बाद क्या होता है? क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत होती है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जन्म का द्वार है और इस नए जन्म का आधार होता है हमारे कर्म। जी हाँ, हमारे हर छोटे बड़े कर्म। हम दिन भर में जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है और यही तय करता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाती। अपने साथ लेकर जाती है हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारे संस्कार। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इस जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, तो उसके ये अच्छे कर्म उसके अगले जन्म को सुखद और सुंदर बना देते हैं। उसे एक अच्छा जीवन मिलता है, सम्मान मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, तो वही कर्म उसे अगले जन्म में कष्ट बनकर मिलते हैं, दुख बनकर लौटते हैं। और फिर इंसान सोचता है कि उसके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, जबकि सच ये है कि वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा होता है। दोस्तों, ये संसार एक ऐसा न्यायालय है जहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। यहाँ कोई भी बच नहीं सकता, ना कोई रिश्वत, ना कोई सिफारिश। यहाँ सिर्फ कर्म चलते हैं और कर्म का फल निश्चित होता है। जब इंसान की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है जहाँ उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है। एक एक कर्म, एक एक भावना, सब का हिसाब होता है और उसी के आधार पर तय होता है कि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुखों में क्यों जीते हैं? इसका कारण सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अगर किसी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में उसे बिना मेहनत के भी सुख मिल जाता है, और अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे इस जन्म में संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों, सिर्फ इंसान का जन्म ही नहीं मिलता। अगर कोई इंसान अपने जीवन में सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है और इंसानियत भूल जाता है, तो उसे अगला जन्म पशु योनि में भी मिल सकता है, क्योंकि उसने इंसान होकर भी इंसान का धर्म नहीं निभाया। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है। लाखों योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है, और यही एक मौका है जब हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी। किसी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा? तो संत ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा अगला जन्म बना रहा है। यानी कि आज आप किसी के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो, वही आपके भविष्य की नींव रख रहा है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, तो वही दर्द एक दिन आपको भी महसूस होगा, और अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वही खुशी कई गुना होकर आपके पास लौटेगी। दोस्तों, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वो हमारे साथ चलते रहते हैं जन्म से जन्म तक, और जब तक हम अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेते, तब तक ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें ये जीवन मिला है जहां हम अपने कर्म बदल सकते हैं। आज से ही हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, सच्चाई का रास्ता चुन सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं और भगवान को याद कर सकते हैं। याद रखिए, जीवन छोटा ज़रूर है, लेकिन कर्मों का असर बहुत बड़ा होता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अगला जन्म मिले तो वो और भी बेहतर हो और आप एक खुशहाल और शांत जीवन जी सको। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची और गहरी बातों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।